नमस्ते। मैं आज आपको सुनाऊंगी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। आप भी सुनिए और अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन आदर्श नागरिक बने। शिवाजी महाराज के प्रेरक प्रसंग। एक बार शिवाजी महाराज युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देख वह एक वनवासी बुढ़िया के घर में जा घुसे। बहुत भूख लगी थी, अतः उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। सैनिक समझकर बुढ़िया ने उनके लिए प्रेम पूर्वक खिचड़ी पकाकर एक पत्तल पर परोस दिया। शिवाजी महाराज को भूख जोर से लगी थी, अतः उन्होंने जल्दबाजी में खिचड़ी के बीच में हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। ये देखकर बुढ़िया बोली, सैनिक, दिखने में तो तू समझदार दिखाई देता है, फिर भी मूर्ख शिवाजी महाराज की तरह गलती कर रहा है। ये सुनकर शिवाजी महाराज के कान खड़े हो गए। वो बोले, माए, शिवाजी महाराज ने ऐसी क्या गलती की जो आप उनको मूर्ख बोल रहे हो, और मेरी गलती बताने की भी कृपा करें। बुढ़िया बोली, सैनिक, जिस तरह तू किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने के बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहा है, उसी तरह शिवाजी महाराज भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय बड़े किलों पर धावा बोलकर मुंह की खाता है। इसीलिए मैंने तुझे शिवाजी महाराज की तरह मूर्ख कहा। अब शिवाजी महाराज को अपनी हार का कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और बड़े बड़े किले भी जीत लिए। शिवाजी महाराज को बुढ़िया की सीख काम आई। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता। उन दिनों शिवाजी एक एक करके सभी किलों पर अपनी विजयश्री का झंडा फहरा रहे थे। इसी दौरान एक बार शिवाजी महाराज का एक सेनापति मुगलों पर विजय प्राप्त करके लौटा। उसने सीधे आकर शिवाजी महाराज को एक खुशखबरी सुनाई और बोला, राजे, हम आपके लिए बहुत ही अनमोल उपहार लाए हैं। सेनापति के इशारे से एक पालकी शिवाजी महाराज के सामने लाकर रखी गई। पालकी को हटाया गया तो उसमें सौंदर्य की अनुपम मूर्ति मुगल बादशाह की बेगम विराजमान थी। ये देख शिवाजी महाराज को पूरी बात समझते देर नहीं लगी। वो तुरंत उस देवी के पास गए और बोले, माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आप सौंदर्य की मूर्तिमान प्रतिमा है। अगर मेरी माँ आपकी तरह सुंदर होती तो ये शिवा इतना काला नहीं होता। मेरे सैनिकों को क्षमा कर दीजिए। आप चिंता न करें, आपको सही सलामत आपके शौहर के पास पहुँचाया जाएगा। ये सुनकर वह देवी बोली, आपके बारे में अब तक केवल सुना था शिवाजी महाराज, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप सच में महान हैं। इसके बाद शिवाजी महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि बेगम को उनके शौहर के पास पहुंचाया जाए। शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति को भी समझाया कि वीर वही है जो हमेशा नारी का सम्मान करे। जो नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे वह कभी वीर नहीं हो सकता। ऐसे कायरों के लिए शिवाजी की सेना में कोई स्थान नहीं। आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की उदारता की ऐतिहासिक कहानी। वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं को क्षमा दान देने के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक घटना है। एक बार शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। रात का समय था। एक 14 वर्ष का बालक किसी तरह छुपकर उनके शयन कक्ष में जा पहुंचा। वो शिवाजी महाराज को मारने आया था, लेकिन शिवाजी के विश्वस्त सेनापति तानाजी ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़का क्या करने आया है। उस लड़के ने तलवार निकाली और शिवाजी महाराज पर चलाने ही वाला था कि पीछे से तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में शिवाजी महाराज की भी नींद टूट गई। उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उस बालक ने निडरता पूर्वक बताया कि उसका नाम मालजी है। वह शिवाजी महाराज की हत्या करने आया था। जब शिवाजी महाराज ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं एक गरीब घर से हूँ तथा मेरी माँ कई दिनों से भूखी है, इसलिए अगर मैं आपकी हत्या कर दूं तो आपका शत्रु सुभाग राय मुझे बहुत सारा धन देगा। ये सुनकर तानाजी गुस्से में बोले, मूर्ख बालक, धन के लोभ से तू छत्रपति शिवाजी महाराज का वध करने आया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में मालजी शिवाजी महाराज से बोला, महाराज, मैंने आपका वध करने की कोशिश की, अतः निसंदेह मैं दंड के योग्य हूँ।
लेकिन कृपा करके मुझे अभी के लिए जाने दीजिए। मेरी माँ भूखी है, वह जल्द ही मर जाएगी। माँ का आशीर्वाद लेकर मैं सुबह आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बालक की बातें सुनकर तानाजी बोले, हम तेरी बातों के धोखे में आने वाले नहीं हैं, दुष्ट बालक। बालक मालजी बोला, मैं एक मराठा हूँ सेनापति महोदय, और आप बखूबी जानते हो कि मराठा कभी झूठ नहीं बोलते। इतना सुनकर शिवाजी महाराज ने उस बालक को जाने दिया। दूसरे दिन सुबह जब राजदरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे थे, तभी द्वारपाल एक संदेश लेकर आया कि एक बालक महाराज से मिलना चाहता है। जब उसे अंदर बुलाया गया तो यह वही बालक था जिसे कल रात शिवाजी महाराज ने मां का आशीर्वाद लेने जाने दिया था। महाराज के सामने आकर बालक बोला, मैं आपका अपराधी महाराज, आपकी उदारता के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो चाहे दंड दे सकते हैं। शिवाजी महाराज ने सिंहासन से उठकर उस बालक को गले लगाते हुए कहा, तुम जैसे सच्चे मराठाओं को अगर मृत्यु दंड दे देंगे तो फिर जिंदा किसे रखेंगे? आज से तुम हमारी सेना के सैनिक हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे बहुत सारा धन दिया तथा उसकी मां की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा गया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ लेकर आती रहूंगी। आप कौन सी जानकारी या कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। थैंक यू।